क्या हुलिया बना रखा है, ये बालों में बगीचा, किसी फैंसी ड्रेस में जा रही है बहू, एकदम जोकर लग रही है। माँ जी, इज्जत से बात करने का समझी क्या, दिमाग का दही नहीं करने का। हाँ? सियापति रामचंद्र की जय, ये तो कैसे बोल रही है बहू? कैसे क्या, मैं तो ऐसे ही बात करती है। नहीं, हाँ मतलब तेरी बोली कुछ बदल गई है। नहीं, यही प्रॉब्लम है तुम लोगों की, तुम बोले तो प्रवचन, हम बोले तो बोल बचन। आई बड़ी शानी। लगता है बहू को कोई बात बुरी लग गई है। नहीं बहू, वैसे तू अच्छी लग रही है, पर तूने एक काम वाली बाई की तरह साड़ी क्यों पहन रखी है? अब मैं बोलेगी तो बोलेगी कि बोलती है, अब काम वाली है तो ऐसे ही पहनेगी ना। बहू तेरी तबीयत तो ठीक है ना बहू? एकदम झकास। देख, अपन को पूरा दिन काम रहता है तो तबीयत तो टकाटक रखनी पड़ती है ना। चल तू बोल, काय को बुलाया? देख मेरे को बहुत काम है। हाँ, बाद में तू चिक चिक करेगी ना तो मैं तेरा सुनेगी नहीं, समझी क्या? चल बोल। हाँ हाँ, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। सियापति रामचंद्र की जय। लगता है राशिफल में ठीक ही लिखा था। बाबूजी ने बहुत बढ़िया आइडिया दिया है, अब मैं विजय के साथ फिल्म भी देख सकती हूँ और शॉपिंग भी कर सकती हूँ। आज का दिन कितना अच्छा है। सही कहा बहन जी, आज का दिन तो अच्छा होना ही था। वो कैसे? देखिए बहन जी, दाईं आंख फड़कने का मतलब होता है कि सब कुछ बढ़िया होने वाला है। पर मेरी तो कोई भी आंख नहीं फड़क रही अरे है। बहन जी, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, अरे हम तो अपनी बात कर रहे हैं। अरे हमारी दाईं आंख फड़क रही है। तो दाईं आंख फड़कने से अच्छा होता अरे है। आपने बिल्कुल सच कहा। अरे ये तो हमारा आजमाया हुआ नुस्खा है। देखिए ना, 4 साल पहले जब हमारी दाईं आंख फड़की थी तो हमारी शादी हुई थी। उसके बाद 2 साल पहले जब हमारी दाईं आंख फड़की तो हमारे एक प्यारा सा मुन्ना पैदा हुआ था। और फिर देखिए आज हमारी दाईं आंख फड़क रही है और आपको छोड़ने के बाद हम सीधा अस्पताल जाएंगे। अस्पताल क्यों? बहन जी, हमें लगता है कि इस बार हमारे यहाँ प्यारी सी एक मुन्नी आएगी। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। अगर ऐसी बात है तो हमारे घर में भी सबका दिन बहुत अच्छा जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, आपने बुलाया? राज, ये सिंग एंड सिंग वाला ऑर्डर तुमने अभी तक भिजवाया क्यों नहीं? अरे कैसे भिजवाता सर, आपके सिग्नेचर ही नहीं हुए थे। आप कल घर जल्दी चले गए थे ना। तो मेरे सिग्नेचर लेने के लिए क्या तुमको लंदन जाना पड़ता? पास में तो रहता हूँ, घर पर सिग्नेचर नहीं ले सकते थे? तुमको पता है कितना नुकसान हो सकता है हमारा? क्यों आता बुड्ढे, कल मुझे एक पार्टी में जाना था, तेरे ऑर्डर की वजह से मैं पार्टी छोड़ देता क्या? I want an explanation. यस सर। सर मैं आपकी खुशियों को आपसे छीन नहीं सकता। क्या मतलब? मतलब सर आप इतना काम करते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर घर जाते हैं, भाभी जी के साथ प्यार के 2 पल बिताते हैं सर, बच्चों के साथ खेलते हैं, खिलाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। अब आपके ये अनमोल पल मैं एक मामूली से 50 लाख के ऑर्डर के लिए छीन नहीं सकता हूं सर। सर मेरा मन नहीं किया मैं आपको डिस्टर्ब करूं। ओके, स्कूल रिलैक्स, इसीलिए नहीं आया मैं सर कल। आगे से आना भी मत। यस सर, थैंक यू सर। मैं आ जाऊं सर? क्यों, क्या करेंगे आके? जब आप आ ही गए हैं तो आइए। क्या प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अरे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आप तो खुद ही एक चलती फिरती प्रॉब्लम है। बोलिए बोलिए, क्या बात? सर वो एक्सपेंस स्टेटमेंट में 20,000 रुपए का अकाउंट नहीं मिल रहा है सर। तो क्या मैंने खा लिए पैसे? मैंने कब कहा सर कि आपने पैसे खा लिए? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपने 20,000 रुपए कहाँ खर्च किए? मैंने सैंपल लिए थे कुछ। कौन से सैंपल सर? क्या बदतमीजी है ये? सर आपको मेरी बात पसंद नहीं आई सर? सर वो अकाउंट तो क्लोज करना पड़ेगा ना सर। इसके पहले कि मैं आपको नौकरी से निकाल दूं, आप यहाँ से निकल लीजिए। सर मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। वो 20,000 रुपए मैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल दूंगा सर, डोंट वरी सर।
ये बार बार आंख मारना बंद कीजिए मिस्टर विजय, वरना समझिए कि आपकी नौकरी गई। मैं आँख कहाँ मार रहा हूँ सर? मैं आँख कहाँ मार रहा हूँ सर? मैं आँख नहीं मार रहा हूँ सर। मैं आँख नहीं मार रहा हूँ सर। अरे जाओ, बॉस के साथ बदतमीजी मत करो, जाओ यहाँ से। मैं बदतमीजी कहाँ कर रहा हूँ सर? मैंने तो बदतमीजी नहीं की। राज, पेपर फैल गए। हाँ हाँ, वो मैं देख लूंगा, तुम जाओ यहाँ से। सर आपसे एक बात और करनी थी सर। बस हाफ डे की छुट्टी चाहिए बॉस। हाँ हाँ, जाओ 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 दिया, जाओ। दिया, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ यार। यस सर। राज, तुम जरा इस बात का पता करो कि आजकल इनका उठना बैठना किस किस्म के लोगों के साथ ये आंख मारा है। आइसक्रीम लाऊं सर? थैंक यू सर। सब बेकार है। अरे मुंबई में इतनी बड़ी बड़ी मॉडलिंग एजेंसीज हैं, लेकिन एक ढंग की हीरोइन नहीं है उनके पास। इससे अच्छा तो गैस की एजेंसी होती है। वहाँ की चीज़ों में कम से कम फायर तो होती है। आजकल की लड़कियों में नेचुरल ब्यूटी नहीं है, कोई लिपी हुई है, कोई पुती हुई है, कोई That's like a natural beauty. I can feel कि मैं अपनी हीरोइन के सामने खड़ा हूं। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो ये खुद तुम्हें मालूम नहीं है। ए, मालूम है मुझे, मैं भाजी वाली है। अरे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुपरस्टार रजनीकांत, उसके पास सुपरस्टार बनने से पहले क्या था? वो सब मुझे नहीं मालूम, मेरे पास इतना ही भाजी है और कुछ नहीं। गुड, उसके पास भी कुछ नहीं था। अरे सुपरस्टार बनने से पहले वो बस में कंडक्टर था, और आज देखो वो किसी के बस में नहीं है। तुम कब तक ये सब्जी बेचती रहोगी पुष्पा? पुष्पा? पुष्पा नहीं, सक्कू बाई नाम है मेरा। क्या? सक्कू बाई। सकुबाई, इंट्रोड्यूसिंग सकुबाई। सकुबाई, तुम कब तक ये सब्जी बेचती रहोगी? वैसे तो रोज को मुझे रात को 8-9 बज जाते हैं, पर किसी दिन जल्दी बिक गया तो बात अलग है। पर ये सब क्यों पूछ रहा है? तेरे को कौन सा भाजी मांगता, बोल। मेरे को सब्जी नहीं, मेरे को सब्जी वाली चाहिए। क्या? अरे सकुबाई, ये ऐश्वर्या, प्रियंका, बिपाशा, अरे ये सब सब्जी बेचना शुरू कर देंगी, और तुम बड़ी बड़ी कंपनीज के साबुन और तेल बेचने लगोगी। अरे दुनिया भर में नाम होगा, वर्ल्ड टूर पे निकल जाओगी। मेरी हीरोइन बनोगी सकुबाई। देवा रे देवा, हो गया वर्ल्ड टूर या कोई देश बाकी है? सुबह सुबह जाने कहाँ से आ गया? हलकट छोरा, निकल यहाँ से। आनंद भाई, यहाँ पे सब्जी कुछ अच्छी नहीं है, कहीं और देखते हैं। अंगूर खट्टे हैं। अंगूर? अरे अंगूर तो यहाँ है ही नहीं, सब्जी है। तुम अपनी छिचोरी हरकतों से बाज नहीं आओगे। सब्जी वाले को छेड़ते हो। तुम जैसे लड़कों की वजह से आजकल लड़कियों को बाहर निकलने में डर लगता है। पढ़ाई पे ध्यान दो, कुछ करो। ये भी है, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। नालायक, मुझको आंख मारे, मुझको आंख मारे। हाँ, मुझको आंख मारता है। मैं आंख मार रहा हूँ? छी, ये क्या? चल। बंटी, दिस इज माई लास्ट वार्निंग। अगर तुमने फिर से एक बार आंख मारी तो अच्छा नहीं होगा। मैम, मैं आँख नहीं मार रहा हूँ। साइलेंस। अच्छा, तो ये जो तुम कर रहे हो वो क्या आँख की एक्सरसाइज है? मैम, मुझे नहीं पता। You fool! Idiot! 50 बार उठक बैठक करो और कहो कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा। बहू, ए माँ जी, तू हर 5 मिनट में मेरे को काय को बुला लेती है। बोल क्या चाहिए? बहू तू जरा यहाँ बैठ, पहले बैठ। काय को? ए, बैठ तो सही। चल, तू बोलती है तो बैठती है। अब बोल। तू मुझे साफ साफ बता कि तू ऐसे बात क्यों कर रही है? ए माँ जी, तेरी कैसेट एक साइड पे क्यों अटक गेली है? बी साइड लगा ना। देख, तू
अक्का दिन बहू बहू काय को करती रहती है? देख तेरे को जमता है तो बोल, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं चली। नहीं 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 नहीं, मैं जानती हूँ तू मुझसे बहुत नाराज है ना। पर देख बेटा, ऐसे नाराज नहीं होते। क्या है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, फिर चक्कर आने लगते हैं और सही गलत की समझ ही नहीं रहती। ए माँ जी, अब तो तुम्हें को पका रह ली है। देख मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं अक्का दिन काम करती है, तेरी तरह यूं बैठी नहीं रहती है कि मैं बीमार हो जाएगी। अब मैं समझ गई। क्या समझी? दरअसल तुझे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तू प्राणायाम नहीं करती। ये माची तो बहुत हिलेली है। ए मानसी मेम साहब, तुम मेरे को 1000 रुपए में कहाँ फंसा के गई है? देख मैं तेरे को सिखाती हूँ, जैसे मैं करती हूँ ना वैसे ही कर। तू ऐसे बैठ। अब देख जो मैं करती हूँ ना तू वही कर। ये तू क्या कर रही है? तू जैसा करे लिए मैं वैसे ज करे लिए। सेम टू यू। ध्यान से देखना। बहू तू आंख क्यों मार रही है? तूने मारी तो मैंने भी मारी। ए कौन आयला? जा देखना कौन आयला, मतलब कौन आया है। देखती है। सियापति रामचंद्र की जय। ये मेरी बहू को क्या हो गया है? अरे मानसी, मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ? ए रुक यहाँ पे। क्या है? तुम मुझे रोक रही हो? क्यों? तू कोई राजधानी एक्सप्रेस है जो रुकती नहीं है? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? और ये क्या गवारों वाली साड़ी पहनी है तुमने? ए मेरा छोड़, तू बोल कौन है तू? You don't know me. क्या बोली? अरे तुम मुझे नहीं जानती? क्यों? तेरी फोटो नोट पे छपती है कि मैं तेरे को पहचानेगी। What nonsense! ये क्या गवारों जैसी बातें कर रही हो तुम? ए बार बार गवार किसको बोलती है तू? शियानी समझती है क्या? पाउडर की दुकान? पाउडर की दुकान? Just shut up! ए तू shut up! एक रख के देगी ना कि तेरी मुंडी घूम जाएगी, समझी क्या? पता नहीं चलेगा आ रही है कि जा रही है। मानसी! ए मानसी मेम साहब नहीं है, आएगी तो मैं बोल देगी। चल फुट। This is too much. ए मच मच मत कर, समझी क्या? बजा हारन, निकल फौरन, चल। हॉर्न फॉरन, मैं विजय से कंप्लेन करूंगी। ए तू क्या करेगी? शिकायत। तू मेरी शिकायत करेगी? तू मेरी शिकायत करेगी? डरावनी औरत, चल निकल यहाँ से। डरावनी औरत? लगता है मुझे पार्लर जाना पड़ेगा। आप कहाँ हैं? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं तो पहुंच गया, तुम कहाँ हो भाई? मैं यहाँ मॉल की सीढ़ियों पर हूँ और आप? मैं भी वहीं खड़ा हूँ लेकिन आई कांट सी यू। मुझे आने में बहुत देर तो नहीं हुई ना? आपके इंतजार में आधा घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। सो स्वीट। चले? तो सुनिए, शेड्स तो निकालिए। नहीं, शेड नहीं उतारूंगा, शेड नहीं उतारूंगा। बहुत पोल्यूशन है ना, मेरी आंखें जल रही हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है, पहले शॉपिंग करेंगे फिर फिल्म देखेंगे। अच्छा ठीक है। नहीं, पहले फिल्म देखेंगे फिर शॉपिंग करेंगे। सुनिए, आज आप मेरी बात मानेंगे, पहले हम शॉपिंग करेंगे। Whatever you say. चलिए। यहाँ तो सेल है। हाँ हाँ, तो देखो ना फिर तो सेल है ना। मैं ड्रेसेस देख लूं? हाँ प्लीज देखो। बाय टू गेट टू फ्री, 2 के साथ 2 फ्री। सुनिए, हाँ ये कैसी है? अच्छी है। एक और देख लो। देख लो। हाँ हाँ क्यों नहीं, 2 के साथ 2 फ्री। अब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि फ्री वाली कौन सी है, खरीदने वाली कौन सी है। ये ब्राउन। सुनिए ना, हाँ ये चारों मुझे बहुत पसंद आई। ये चारों रख लो। हाँ हाँ रख लो, चारों रख लो, चारों रख लो। ट्राई करना है। हाँ तो ट्राई कर लो ना। चलो ना। सुनिए, देखिए कैसी लग रही हूँ? अरे इसमें तो तुम कमाल लग रही हो। लुकिंग लाइक अ डॉल। थैंक यू। नेक्स्ट ड्रेस। अरे ये कहाँ गए? सुनिए,
अरे कहीं गए नहीं है, यहीं पर ही है। अरे वाह, ये कलर तो तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। लेकिन ये ड्रेस थोड़ी लूज नहीं है तुम्हें? थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा लूज है। इनसे पूछो तुम्हारे साइज की ड्रेस है कि नहीं, मैं जरा अपने लिए कुछ देख लेता हूँ। ठीक है। एक्सक्यूज मी, आपके पास इसमें कोई छोटा साइज है? सॉरी मैम, इसमें सिर्फ ये लास्ट पीस था। अच्छा, ये ड्रेस तो इन्हें सबसे ज्यादा पसंद आई थी, मुझे तो यही चाहिए बस। रिंग रॉन्ग रिंग, ये ड्रेस मुझे फिट आ जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। हे भगवान, मैं इतनी मोटी कैसे हो गई और डरावनी भी। अच्छा है आसपास कोई बच्चा नहीं है, वरना मुझे देख के डर के मारे रो पड़ता। मानसी, तुम इतनी मोटी कैसे हो गई? मैंने आपको पहचाना नहीं। ओह, कहीं डबल रोल का चक्कर तो नहीं? कमाल है, मैं इतनी डरावनी और मोटी दिख रही हूँ, फिर भी प्रमिला भाभी ने मुझे पहचान कैसे लिया? आप? नहीं, आप बोलिए। मैं बोलूं? नहीं, पहले आप बोलिए। आप सहेली है ना, बोलिए। तुम्हें कैसे पता चला मैं मानसी की सहेली हूँ? वो ऐसे क्योंकि मैं उसके रिलेटिव्स को पहचानती हूँ। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैं भी उसके रिलेटिव हूँ। आपका नाम क्या है? वीना नाम है मेरा। वो जो मानसी है ना, वो मेरी मौसी की बहन की बेटी है। मानसी भी आई है आपके साथ? नहीं, वो तो घर पर है ना। मगर मानसी ने कभी आपके बारे में मुझे नहीं बताया। यही तो, मुझे भी उसने आपके बारे में कहाँ बताया। आप दोनों की शक्ल बिल्कुल मिलती है। प्रमिला भाभी, क्या मैं इतनी डरावनी दिखती हूँ? मोटापे का एक फायदा है, इंसान खानदानी लगता है, और एक नुकसान भी है, फोटोग्राफर ग्रुप फोटो के पैसे लेता है। ये क्या मोटी मोटी लगा रखा है? कब से सुन रही हूँ मोटी है, बस बहुत हो गया। हाँ, अरे हम मोटो की भी कोई पर्सनैलिटी होती है, और मोटा होना कोई गुनाह नहीं है। खबरदार जो किसी को भी मोटी कहा तो चल निकल यहाँ से। सॉरी। बहन जी, फिक्र मत कीजिए, इन लोगों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। वैसे अगर आप मेरी सलाह माने तो हम मोटो को इन पतलों से सलाह थोड़ी ना लेनी चाहिए। वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने, जमाना हंसता रहता है, हाथी चलता रहता है। सो हियर इट एंड फॉरगेट इट। बाय, टेक केयर। क्यों भाई साहब, मोर्चा निकाल रहे हो क्या? हमारी मांगे पूरी। अरे हाथ नीचे करो यार। अगर इन्होंने मुझे इस डरावने रूप में देख लिया तो ये तो मुझे छोड़ ही देंगे ना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.